गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में आज हम पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका रीड करेंगे। के लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का जो उनके जीवन में घटित घटनाएं बचपन से लेके है ना, वो इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित हो जाता है ना। जो कुछ भी अपने जीवन में देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक है ना, इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग रचना है। व्यंग है ना, व्यंग्यात्मक बोलते हैं ना, व्यंग ताना। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों की विवशताओं है ना, उस लेखक जो है इस चैप्टर में अपनी बचपन की है ना, किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। ऐसी घटनाएं बचपन से लेके बड़े होते तक है ना, किशोर जीवन का। तो ऐसी घटनाएं जो है इसमें बताया गया है जो हास्य, जिससे हंसी तो आती है, लेकिन उस पेशे को जिनको वो निभाना चाहते थे है ना, अगर इसमें चैप्टर में रीड करेंगे तो उन पेशों की विवशताओं, उनकी मजबूरियां क्या थी, वो इस चैप्टर में बताया गया है। विवशताओं या दायरों का संकेत करते हैं ना, उनकी दायरा, उनका क्षेत्र है ना, करते हुए जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है ना। उन पेशों में वो किरदार निभाना चाहते थे और उनका लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते हैं। कैसे लगाव उनका टूटा, ठीक है, देखते हैं चैप्टर में क्या है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी है ना। लेखक कहते हैं कि मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं न तो डॉक्टर बनना चाहता था न ही लेखक। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा है ना। तो सबसे पहले जो है लेखक जो है वो बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे। तो सबसे पहले उनका वो बनना ये चाहते थे, क्या बनना चाहते थे इसमें यह है पेंटर है ना। सबसे पहले वो पेंटर बनना चाहते थे, मतलब वो पेंटर से प्रभावित हुए थे। कैसे प्रभावित हुए थे? जब वो छोटे थे है ना, 5वीं क्लास में थे, कक्षा 5 का विद्यार्थी था। तो वो जब 5वीं क्लास में थे तब उनके यहाँ टॉकीज है ना, टॉकीज आता था। तो उस टॉकीज में पहले ज़माने में वैसे होता था, टॉकीज आता था, मेला वगैरह में भी आता था है ना। तो वैसे टॉकीज आता था। तो उस टॉकीज में जो है मूवी है ना, मूवी देख आप लोग जाते हैं ना मूवी देखने, इसी तरह तो उसमें पिक्चरें चलती थी। तो उस पेंटर क्या करता था कि जैसे 2 शो हुआ, 3 शो हुआ है ना, एक दिन में 3 मूवी लगा, 2 मूवी लगा, तो उस पेंटर क्या करता था कि उसका पोस्टर रेडी करता था, पोस्टर तैयार करता था। जैसे कुछ भी मूवी लगा तो उसके जो भी उसके एक्टर हैं उनका वहाँ पे पिक्चर तैयार करते थे और उसका टाइटल लिखते थे है ना, कि ये मूवी लगा है करके। तो वो पेंटर से प्रभावित हुए कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ ऐसे करके। और वो मतलब पेंटर बनने से ये है कि मुझे रंग बिरंगी जो ये है कलाकारों का पेंटिंग यहाँ पे पिक्चर बनाना है और मुफ्त में क्या बोलते हैं ये मूवी भी देखना है ऐसे करके है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि पेंटर का जीवन जो है बहुत आनंददायक, बहुत सुखमय और बहुत एकदम इजी सरल है ना। लेकिन होता क्या है कि जब उस पेंटर को है ना वो काम करता है, लेकिन वो पेंटर जब अपने मैनेजर से है ना, अपनी तनख्वाह में से जो भी उनका तनख्वाह रहता है, जो भी उनको मासिक मिलता है ना, पेमेंट जो मिलता है उसमें से उनको एडवांस चाहिए रहता है 10 रुपये। तो वो 10 रुपये के लिए अपने मैनेजर के पास गिड़गिड़ाते रहते हैं
कि मुझे आप एडवांस, मेरे को ज़रूरत है, आप मुझे एडवांस दे दीजिए। तो ये सब जो है लेखक इसको देख लेते हैं, है ना। जब वो छोटे 5वीं क्लास में थे तो उनको वो चुपके से बाहर से देखते हैं, तो जब उनको गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि नहीं, मुझे पेंटर नहीं बनना है, क्योंकि मैं अपने खुद का पैसा के लिए, है ना, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो मुझे पेंटर नहीं बनना है। तो उस समय वो पेंटर बनने का उनका सपना जो है वो टूट जाता है, वो उस सपने को तोड़ देते हैं, अब पेंटर नहीं बनना है। उसके बाद वो क्या बनना चाहते थे? गेट कीपर, है ना। गेट कीपर जो गेट पे खड़ा होकर आने जाने वालों का जो टिकट चेक करता है ना, तो उसी में फिर गेट कीपर बनना चाहते थे कि मैं गेट कीपर बनूंगा, यहाँ पे खड़ा होऊंगा और मुफ्त में 3 शो देखूंगा, है ना। ऐसा करके गेट कीपर की उनको, वो गेट कीपर का सपना देखने लगे कि मैं गेट कीपर बनूंगा करके। फिर क्या होता है कि उनको वो उसके जो मैनेजर रहते हैं, वो जो टॉकीज के मैनेजर रहते हैं, वो उनको अनाथ समझ के लास्ट के जो शो रहता है ना, उसमें वो गेट कीपरी का उनको काम दे देते हैं, है ना। ये अनाथ बच्चा है, ऐसे करके वो नहीं जानते रहते हैं। तो उनको लेखक को शाम के लास्ट शो में उनको गेट कीपरी का काम दे देते हैं। उसके बाद जब वो शो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले लेखक जो है किसका टिकट काटते हैं? अपने पिताजी का, है ना। उनके पिताजी हैं, वो वहाँ पे मूवी देखने आते हैं, तो सबसे पहले उनका टिकट काटते हैं। उसके बाद उनको जो पिटाई मिलती है ना, वो फिर लेखक को बहुत मार पड़ती है। उसके बाद मैनेजर को भी डांट पड़ती है, मार पड़ती है, और अगर वहाँ पे जो भी रहते हैं उनको भी डांट पड़ती है ना कि आप मेरे बच्चे को कैसे आप इस काम के लिए रख लिए हो। तो मैनेजर को इस बात का पता नहीं रहता है कि वो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के बेटे हैं। वो बताए नहीं रहते अपना परिचय, वो तो भूलवश कहना चाहिए, है ना, कि अनाथ है, ऐसा करके उनको गेट कीपर के लिए वो रख लेते हैं। तो इस तरह लेखक का जो है गेट कीपर का भी सपना है वो टूट गया, है ना। वो गेट कीपर भी बनने से सपना देखना छोड़ दिया है कि मैं गेट कीपर नहीं बनूंगा। इसके बाद वो क्या बनना चाह रहे थे? उसके बाद जो है वो फर्स्ट था वो पेंटर, है ना। उसके बाद गेट कीपर, उसके बाद जो है हेड मास्टर बनना चाहते थे। हेड मास्टर प्रधानाध्यापक स्कूल के, है ना, स्कूल के प्रधानाध्यापक जो कभी भी बच्चों को अपना जब मर्जी चाहे वो बच्चों को पनिश कर देते हैं, सजा दे देते हैं, है ना। और सबसे रुआबदार उनको मानते हैं, प्रभावशाली, रुआबदार मतलब प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली जो पोस्ट है कहना चाहिए उनको, प्रधानाध्यापक हेड मास्टर को लेखक मानते थे। फिर हेड मास्टर बनना चाहते थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें ये है कि हेड मास्टर क्यों बनना चाहते थे कि जब चाहे वो बच्चों को 2 झापड़ दे दिए और बीच बीच में उनको जब चाहे जब मुर्गा बना दिए, ऐसे करके उनको सजा दिया जा सकता है ना। ऐसा वो लेखक समझते थे। लेकिन वो भी सपना उनका टूट गया। कैसे टूटा? जब बड़े अधिकारी उनकी जांच में आए, है ना, आते हैं ना स्कूलों में जांच में, तो जांच में आए तो हेड मास्टर जी को बहुत जो है वो डांट पड़ी, फटकार पड़ी। तो वो सब जो है लेखक देख लेते हैं, तो फिर उस दिन से उनका हेड मास्टर बनने का भी सपना जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो स्कूल का चपरासी बनना चाहते थे, है ना। चपरासी जो कभी जब मन लगे बैठो आराम से चेयर पे और मन लगे घंटी बजा दो, बेल लगा दो, उसके बाद छुट्टी की घंटी लगा दो, आराम से बैठे रहो, जब चाहे तब बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, है ना। ऐसा लेखक सोचते थे, जब मन लगे तब ऐसा कर लो। और चपरासी बनने का वो सपना देखने लगा, है ना, कि मैं चपरासी बनूंगा करके। और जब चाहे तब बीड़ी सिगरेट पी लो, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार जो है लेखक सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे, उनके पिताजी ने उनको पकड़ा था, है ना। तो फिर उनको यही लगता था कि जब यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से पियो। लेकिन उस समय उनका जो ये सब सिगरेट है, बीड़ी है,
उसका हानि जो है वो नहीं समझ रहे थे, है ना। लेकिन समझ जाते हैं, कब समझते हैं कि उनके पिताजी को जब हार्ट का अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो उसमें ये सब बताया जाता है कि स्मोकिंग की वजह से, है ना। तो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है जब बाद में बड़े होते हैं तो कि ये सब गलत था, है ना। फिर चपरासी बनने का जो है सपना वो भी टूट गया। कैसे टूट गया कि हेडमास्टर साहब, जो चपरासी की जो नौकरी है वो स्थायी नहीं थी, है ना। तो हेडमास्टर साहब जो है उनको निकाल कर अपने घर में काम करने वाले को चपरासी के पद पे रख लेते हैं। तो फिर वो ये जो चपरासी बनने का सपना था वो भी उनका टूट गया, है ना, वो भी खत्म हो गया, उसको भी वो खत्म कर दिए। उसके बाद है वो पहलवान बनना चाहते हैं, है ना। पहलवान बनना मतलब क्या कहना चाहिए, जो कुश्ती करते हैं, है ना। तो अपना शरीर जो है हिष्ट पुष्ट बना के मैं पहलवान बनूंगा, सबको जो है अन्याय करने वालों को मैं मार गिराऊंगा, है, ऐसा वो सोचते थे, है ना। तो लेकिन उनका शरीर जो है वो दुबले पतले थे, है ना। तो दुबले पतले में क्या पहलवानी करेंगे, तो दुबले पतले शरीर को वो फिर अपना शरीर देखते हैं, फिर अपना शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाते हैं, है ना। वो ताकतवर बनते हैं। मतलब उनके दादाजी थे जो अंग्रेजों के जमाने के क्या थे, पुलिस, है ना। अंग्रेज के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। अड़ियल मीन्स होता है जिद्दी, है। तो उसी समय के वो पुलिस अफसर थे। तो उनके कहने पर वो गुड़ चना खाए, अपना शरीर बनाए, है ना। दौड़ कर अपना शरीर जो है फिट किए, अच्छा हिष्ट पुष्ट बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार दौड़ते दौड़ते जो है वो गड्ढे में गिर गया, है ना। उनके पीछे जो है डॉग कुत्ता जो है वो लग गया था और दौड़ते दौड़ते वो गड्ढे में गिर गए। फिर उनको बहुत चोट आई, चोट की वजह से वो पहलवानी का जो सपना था वो भी वो छोड़ दिए कि अब मेरे को पहलवान नहीं बनना है। उसके बाद लास्ट में वो गांव में जादूगर आते हैं, ना। तो जादूगर से प्रभावित होकर वो जादूगर बनना चाहते थे कि जादूगर का जो है चमकीला कपड़ा पहन लिए और रंगीन छीटदार साफा मीन्स होता है पगड़ी, है ना। तो रंगीन छीटदार जो है कलरफुल वो पगड़ी लगा लिए और अपना जादूगरी स्टार्ट कर दिए। गांव में जादूगर आता है तो उसको देखते हैं ना, तो उनसे प्रभावित होकर जादूगर बनना चाहते हैं। ये सब उनका लिबास जो है वो पहन लिए और जो क्या बोलते हैं जादूगरों का वो रहता है शब्द, तो वो इसमें जादूगर रहते हैं वो चुर्रेट बोलते हैं, है ना। तो चुर्रेट बोल के लड्डू ले आए, पैसे बना लिए, किसी को कबूतर बना दिए, किसी को और कुछ बना दिए। तो एक डंडा लेके ये सब काम हो जाता है ना। ऐसा सोच लेखक जो है ऐसा सोच रहे थे। फिर क्या बोलते हैं वो मैं जादूगर बनूंगा, ऐसा सोचने लगे, मैं जादूगर बनूंगा और अपने हेड मास्टर को चुर्रेट बोल के उनको बकरा बनाऊंगा, है ना। तो ऐसा वो सोचते थे। फिर क्या होता है कि जादूगर को अपने बेटे से बात करते हुए सुन लेते हैं लेखक जो है, और कहते हुए कि इतनी तंगी में, है ना, उनका कमाई अच्छे से नहीं था, तो इतनी तंगी में तुम लड्डू लेके आ गए, कैसे करेंगे, कैसे मतलब हम लोग का पैसे भी कम आ रहा है, तो तुमको ये सब नहीं लाना था, है ना। तो इस सब बात को लेखक जो है सुन लेते हैं उनके बेटे को डांटते हुए। तो फिर लेखक वहीं पे समझ जाते हैं कि जो इंसान जो है जादू से कागज़ का नोट बना सकता है, लड्डू ला सकता है, तो उनको पैसे की क्या तंगी है। तो वहीं पे वो समझ जाते हैं कि ये सब जादू है और ये सब वास्तविकता नहीं है। तो फिर वो जादूगर बनने का जो उनका ख्वाब रहता है वो भी खत्म हो जाता है, वो जादूगर फिर बनना नहीं चाहते। फिर लास्ट में होता है, इसके बाद जैसे तैसे वे बड़े हो गए, लेखक जो है बड़े हो गए, तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा, है ना। ये तो सारी बचपन की जो है उनकी गलत फहमियाँ थी कहना चाहिए, है ना। ख्वाब थे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। फिर मैंने जीवन को बहुत पास से देखा, इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूदने वाले इंजन,
का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला, आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, है ना। इसके अलावा और सारी ये जो मैं बताई ना, ये भी बनना चाहते थे लेखक एक साथ। तो बड़ी याद आती है अपने किशोर दिनों की, क्या दिन थे वे, है ना। तो इस तरह जो लेखक जो है इन सब कैरेक्टरों का कैरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे, उन कैरेक्टर के पीछे जो व्यवस्था थी वो भी बताया है ना, कि उनकी क्या मजबूरियाँ थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चैप्टर खत्म। थैंक यू।